चलो आज की क्लास स्टार्ट करें। आज का जो टॉपिक है अपना वो है एरे। क्या है? एरे। कोई बताएगा एरे का क्या मतलब होता है? एरे, ARRAY। एरर नहीं, एरे, ARRAY। एरे, एरे का क्या मतलब होता है? M1 में एरे क्या है? एरे बताया था, बताया था। तो बताना फिर वापस तुम्हारा फर्ज बनता है कि नहीं? तो बताओ। रेंज बोल सकते हैं, ठीक है। समझना जरा एरे का क्या मतलब होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। सिमिलर टाइप ऑफ डेटा मतलब जिनका टाइप क्या है, सेम है, उसको हम क्या बोलते हैं? एरे बोलते हैं। एरे का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। यानी एक से ज्यादा क्या है, हमारे पास मेंबर्स हैं, एक से ज्यादा वैल्यूज है, उनको हमें स्टोर करना है किसी एक जगह पर, उसको हम क्या बोलेंगे? एरे बोलेंगे। बस कंडीशन क्या है, उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेटा टाइप उनका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, तो चलो पाइथन में ध्यान से सुनना, पाइथन में एरे को यूज करने के लिए हमें एक मॉड्यूल दिया गया जिसका नाम है नमपाई। तुम लोगों की बुक का लास्ट चैप्टर है नमपाई, ठीक है, नमपाई, ठीक है। तो एरे को यूज करने के लिए, एरे के लिए आपको क्या दिया गया है? एक मॉड्यूल दिया गया है जिसका नाम क्या है? बोलो, नमपाई। पहले मुझे बताओ मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल, मॉड्यूल का क्या मतलब होता है? नहीं पता? होता क्या है मॉड्यूल का मतलब? तुम लोगों को कुछ याद वाद तो रहता नहीं है, पढ़ने क्यों आ जाते हो? कुछ याद रहता है? कल ही बताया है मॉड्यूल क्या होता है। पाइथन की कोई भी फाइल जिसको आप किसी भी नेम से सेव कर रहे हो .py लगा के, वो क्या है? एक मॉड्यूल है। अभी तक आपने जितने भी प्रोग्राम बनाए वो सब क्या है? मॉड्यूल है, क्योंकि उनको आपने .py से सेव किया है ना। बोलो, तो हमें क्या दिया गया? एक मॉड्यूल दिया गया जिसका नाम क्या है? नमपाई। किसके लिए? एरे के लिए। नमपाई का फुल फॉर्म होता है न्यूमेरिकल पाइथन। नमपाई का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यूमेरिकल पाइथन। यानी नमपाई में हमें एरे को क्रिएट करने के लिए ऐसी एरे जो क्या हो? न्यूमेरिकल हो, इसमें डेटा क्या हो? नंबर्स की फॉर्म में हो। इसमें डेटा क्या हो? नंबर्स की फॉर्म में हो। उसके लिए हमें क्या दिया गया है? एक नमपाई मॉड्यूल दिया गया। आ रही है बात सुन? तो इस नमपाई मॉड्यूल को यूज करने से पहले आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो नमपाई मॉड्यूल है ये एक्सटर्नल मॉड्यूल है। एक्सटर्नल मतलब पहले से नहीं होता। नमपाई मॉड्यूल हम जब पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो कुछ मॉड्यूल हमें पहले से मिलते हैं। बोलो, जैसे आप रैंडम को इंपोर्ट करते हो तो आप लिखते हो इंपोर्ट रैंडम, अगर कोई रैंडम नंबर जनरेट करना है। अगर आपको मैथ्स के फंक्शन यूज करने हैं तो आप सीधे लिखते हो इंपोर्ट मैथ, और आप मैथ्स के फंक्शन यूज करने लगते हो। अरे बात समझ, आप डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकते इंपोर्ट नमपाई, क्योंकि ये जो नमपाई है, नमपाई पहले से नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोसेस समझेंगे कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हमको ये देखना है कैसे इसको हमें क्या करना है? इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस समझेंगे, उसके बाद इस प्रोसेस इस मॉड्यूल को हम यूज करेंगे। आ रही बात समझ में? तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला काम आपको जो करना है वो क्या करना है, जरा ध्यान से समझो। आपको इधर देखो सब लोग, विंडो की प्रेस करनी है। कौन सी की? कीबोर्ड में विंडो की जानते हो? विंडो की +R, रन कमांड ओपन हो जाएगी, रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आ रही बात समझ में? और इतना करने के बाद आपको कमांड चलानी है। कौन सी? यहां पर टाइप करना है आपको क्या? CMD। क्या टाइप करना है? CMD। और CMD लिख के हम एंटर करेंगे। जरा ध्यान से देखना कैसे कर रहे हैं इस काम को। हाँ,
तो हमने रन कमांड ओपन की, विंडो प्लस आर किया और ये ओपन हो गया। यहां पर हमने सीएमडी टाइप किया और यहां से क्या कर देंगे, एंटर करेंगे या ओके करेंगे, हमारे पास ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होकर आ जाएगा। आगे बात समझ में। यहां से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पाइथन के इस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है numpy। कमांड क्या है जरा ध्यान से समझना, पिप PIP स्पेस इंस्टॉल INSTALL इंस्टॉल स्पेस numpy NUMPY। कमांड लिख लो सब लोग ध्यान से। विंडो प्लस आर करना है, रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहां पर जाके आपको सीएमडी टाइप करना है, एंटर करना है, आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। वहां पर आपको कमांड चलानी है, पिप इंस्टॉल numpy, पिप पाइथन इंस्टॉलेशन पैकेज। आपके सिस्टम पे नेट होना चाहिए, आपके सिस्टम पे क्या होना चाहिए, नेट होना चाहिए। और ये डायरेक्ट कमांड है, क्या करेगी, ये पाइथन के numpy मॉड्यूल को इंस्टॉल करेगी। आ रही बात समझ में। एंटर, जैसे ही अपन एंटर करेंगे, पाथ सेट नहीं है, इसका मतलब पिप कमांड रीड नहीं हो रही है, अब तो गड़बड़ है, दिखाना जरा। ना चलने दो क्या। चलो कोई कमांड रन नहीं हो रही है, तो अपन को अब दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा, अपन को ऑनलाइन कंपाइलर में इसका काम करना पड़ेगा। क्योंकि एक बार इसमें करके देखो जरा, इंपोर्ट numpy करो जरा, इंपोर्ट numpy, सेव करके रन करो जरा, वापस जाओ। एक प्रोग्राम लिखो जरा, एक्स, इंपोर्ट numpy रहने देना है ना, इंपोर्ट numpy रहने देना, एक्स इक्वल, कमांड को ऐसे चलाओ, इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट numpy एज np ऐसा चलाओ। और फिर यहां पर दो np डॉट एरे, np डॉट एरे, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यूज स्टोर कर दो, 10 20 30 दिया हो। और फिर प्रिंट करो जरा एक्स को, ऐसा करो जल्दी से जरा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज दे दो और फिर एक्स को प्रिंट कर दो। एक्स को प्रिंट करो, रन करो, ठीक है। इसमें पाइथन में numpy ना पहले से इंस्टॉल है, तुम लोगों के सिस्टम पे जब तुम लोग काम करोगे ना, तो उस पे तुम लोगों को ये numpy नहीं मिलेगा, तो वो कमांड चलानी पड़ेगी तुम लोगों को, ठीक है। तो सीएमडी पे जाके पिप इंस्टॉल numpy चला देना, तो वो अपने आप क्या कर देगा, इंस्टॉल कर देगा। और इंस्टॉल करने के बाद अपन को ये काम करना है। इस सिस्टम पे पहले जरूरत पड़ी होगी, तो हो सकता है numpy पे इंस्टॉल हो गया हो पहले से, ठीक है। तो numpy पे इंस्टॉल है, आप लोग जब काम करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलो आज काम चालू करते हैं, कैसे ये काम करना है जरा ध्यान से समझो। अब ये क्या लिखा है, इस स्टेटमेंट को समझो सबसे पहले। इंपोर्ट numpy एज np, इसका मतलब क्या है, numpy हमारा मॉड्यूल है
numpy क्या है? हमारा मॉड्यूल है जो एरे के क्रिएशन के लिए, उसमें कोई भी चेंजेस करना है या कुछ भी उसमें हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, उसके लिए हमें मॉड्यूल दिया गया जिसका नाम क्या है? numpy। उसके बाद हमने यहां पर लिखा है एज एनपी, numpy एज एनपी। एनपी का मतलब क्या है? एनपी हमने इसको एक नेम दिया हुआ है। एनपी क्या किया? हमने इसको एक नेम दिया है जिसको हम एलियासिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलियासिंग। एलियासिंग मैंने पहले भी बताया, जब किसी को कोई दूसरा नाम दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एलियासिंग बोलते हैं। जैसे एक्स में मैंने कोई वैल्यू दी हुई है 20 और एक्स को मैंने वाई को असाइन कर दिया, इस चीज को क्या बोलते हैं? एलियासिंग बोलते हैं। एक्स ही वाई है, numpy ही एनपी है। अब हमने ये किया क्यों है? ताकि हमें जब भी हम कोई भी फंक्शन यूज करेंगे तो हम कैसे यूज करते हैं? मॉड्यूल का नाम लिखते हैं, डॉट लगा के फंक्शन का नाम लिखते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। अब हमें बार बार ये numpy पूरा लिखना पड़ेगा। numpy की जगह numpy को मैंने एक नाम दे दिया जिसका नाम क्या है? एनपी। अब हम एनपी डॉट फंक्शन का नाम ऐसा लिखेंगे। आप एनपी की जगह कुछ भी लिख सकते हो। एनपी numpy की वजह से ऐसा एनपी लिख दिया, कोई दिक्कत है इसमें? तो इसको क्या बोलते हैं? एलियासिंग। इसको एक क्या दिया है? एक नेम दिया है। क्या बोलते हैं इसको? एलियासिंग बोलते हैं। आगे बात समझ। चलो तो स्टार्ट करते हैं काम अपना। सबसे पहला काम क्या है अपना? इंपोर्ट numpy, इंपोर्ट numpy एज np। इतना ठीक है। पहला फंक्शन एरे, numpy में एरे क्रिएट करने के लिए जिसका नाम क्या है? एरे है। क्या है फंक्शन का नाम? एरे। ये फंक्शन है जो क्या करता है? एरे को क्रिएट करता है। क्या करता है? एरे क्रिएट करता है। इस फंक्शन के अंदर आप कोई भी सीक्वेंस डेटा टाइप दे सकते हो। क्या दे सकते हो? सीक्वेंस डेटा टाइप दे सकते हो। अब आप लिस्ट दे दो या टपल दे दो, लिस्ट दे दो या टपल दे दो, दोनों ही हमारे सीक्वेंस डेटा टाइप है। हालांकि स्ट्रिंग भी सीक्वेंस डेटा टाइप होता है, लेकिन स्ट्रिंग नहीं देंगे क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? न्यूमेरिकल पाइथन, numpy। तो बात हम सिर्फ नंबर्स की करेंगे। नंबर्स इंटीजर में हो सकते हैं, फ्लोट में हो सकते हैं, वो बात अलग है। अगर हम इंटीजर नंबर देंगे तो सारे इंटीजर देंगे, और अगर फ्लोट देंगे तो सारे ही क्या देंगे? फ्लोट देंगे, क्योंकि कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा दैट इज कॉल्ड एरे। सिमिलर टाइप का डेटा होना चाहिए। आ रही बात समझ? तो सबसे पहले हमने मान लेते हैं इसी से हम एरे बना रहे हैं, और यहां पर हमने स्टार्ट किया। तो x में हम स्टोर करेंगे। फंक्शन का नाम क्या है? पहला एरे। फंक्शन का नाम क्या है? एरे है। किसके अंदर? एनपी के अंदर। एनपी ही numpy का नाम है। तो हम लिखने का तरीका क्या है? एनपी डॉट एरे, एनपी डॉट एरे। और इसके अंदर जाकर आप, मैं अभी लिस्ट दे रहा हूं, स्क्वायर ब्रैकेट में जो देते हैं अपन उसको लिस्ट बोलते हैं ना। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे जितनी भी वैल्यूज देनी है वो सारी वैल्यूज मैंने यहां पर दे दी, 10, 20, 30, 40 और 50। इतनी बात समझ में आ गई। और फिर मैं दो चीजें कर रहा हूं। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ये जो x है क्या ये एरे है? कुछ और तो नहीं बन गया? यानी मुझे इसका टाइप जानना है, पहली चीज। और दूसरी बात क्या है कि हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू भी प्रिंट करनी है, यानी x कैसे दिखेगा हमें वो भी हमें देखना है। तो देखना जरा ध्यान से, मैं दो चीजें कर रहा हूं। मैं प्रिंट कर रहा हूं एक बार x को, और एक बार मैं प्रिंट कर रहा हूं टाइप ऑफ x। प्रिंट कर रहा हूं किसका? टाइप, x का। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? बोलो। नहीं है? ठीक है, तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। एक बार मैंने x को प्रिंट किया, एक बार टाइप प्रिंट किया किसका? x का, और इसको मैंने क्या किया? रन किया। कंट्रोल S F5। अभी देखना जरा ध्यान से, ये देखो ये क्या बन गई है? एरे। पता कैसे चला? टाइप जब हमने प्रिंट किया, टाइप हमने प्रिंट किया तो इसने बताया ना एनडी। एनडी मतलब एन डायमेंशनल, कितने भी डायमेंशन हो सकते हैं। अभी 1D है, आगे 2D बनाएंगे, 3D भी हो सकती है। तो एनडी एरे मतलब ये एक एरे है, ये पता चल गया। और वो दिख कैसा रहा है? ऐसा। ये लिस्ट नहीं है। तुम लोगों के मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि लिस्ट भी तो ऐसे ही बनती थी, स्क्वायर ब्रैकेट में ही तो लिस्ट बनती थी। लेकिन याद करो उसमें जितनी वैल्यूज होती थी उनके बीच में कॉमा लगा होता था। आगे बात सुन, यहां कॉमा नहीं लगा। ये क्या है? एरे। ये क्या है? एरे। इनमें कॉमा होता था ना, जो वैल्यूज देते थे।
नहीं आई बात समझ? किया तो था, बस पढ़ते जाओ और पीछे का भूलते जाओ, ऐसे ही तो। इसके बाहर निकलो, एक एल बनाओ, इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यूज दे दो, और फिर इसको प्रिंट कर दो। ये लिस्ट है, ये लिस्ट है। अब इसको अगर अपन प्रिंट करेंगे तब अपन को क्या मिलेगा, किस फॉर्मेट में डेटा मिलेगा, कॉमा सेपरेटेड मिलेगा। रन करो इसको। ये क्या है, लिस्ट है। ये क्या है, लिस्ट है। ये एरे है, कॉमा नहीं है इनके बीच में, तो एरे देख के पहचान जाओगे ये एरे है, बीच में कॉमा नहीं आएगा। आगे बात से स्पेस से सेपरेटेड रहेंगी सारी वैल्यूज, ठीक है ना। चलो ये हटा देते, हटा दो। अब सुनो जरा ध्यान से, क्या मैंने अभी ये बोला ना कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा है ना, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। क्या हो अगर मैं किसी एक का टाइप चेंज कर दूं, यहां पर 30 है, मैं 30 का 30.5 कर दूं तो क्या होगा? कर दो, किसका इंतजार कर रहे हो? कोई बताएगा क्या होगा? मैंने एक का डेटा टाइप चेंज कर दिया, और मैंने तो बोला है कि सबका सेम होना चाहिए, तो एरे में क्या होगा, अगर आपने एक वैल्यू फ्लोट दी है तो ये सबको क्या बना देगा, फ्लोट बना देगा, अपने आप को सिमिलर रखने के लिए। अपने आप को सिमिलर रखने के लिए क्या कर देगा, ये सबको फ्लोट बना देगा। आगे बात समझ में? रन करें, देखो सबके आगे पॉइंट लग गया। आगे बात समझ में? यानी इसने क्या किया, डिफॉल्ट में सबको क्या बना दिया, फ्लोट बना दिया। बोलो आगे बात समझ में? तो कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा दैट इज कॉल्ड एरे। पाइथन में एरे को यूज करने के लिए हमें दिया गया क्या, numpy नाम का मॉड्यूल, जो कि एक्सटर्नल है। तो पहला काम उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, अगर इंस्टॉल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो फंक्शन समझ में आया? पहला फंक्शन कौन सा है, एरे फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, एरे फंक्शन। एरे फंक्शन की हेल्प से हमने क्या बनाई, एक एरे बनाई। ये जो एरे अभी बनी है ये सिंगल डायमेंशन है। ये कैसी एरे, सिंगल डायमेंशन है, 1D एरे। आ रही बात समझ में? अब हमें सीखना है कि कैसे हम 2D एरे बना सकते हैं, 2 डायमेंशनल एरे। तो 2 डायमेंशनल लिस्ट हम पास करेंगे किसके अंदर, एरे फंक्शन के अंदर। तो कैसी एरे बनेगी हमारी, 2 डायमेंशनल। कैसे? अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से देखना। ये हमारी सिंगल डायमेंशन एरे है, इसके अंदर जो वैल्यू, एरे मतलब लिस्ट है अभी हमारी, ठीक है। इसके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो सारी वैल्यूज कॉमा से सेपरेट होंगी। तो ये हमारी 1D है, सिंगल डायमेंशन है, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर वैल्यू ना लिख के यहां पर भी एक एक क्या दे दूं, लिस्ट दे दूं, यहां पर भी क्या दे दूं, एक एक लिस्ट दे दूं, तो ये 2 डायमेंशन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? आ रही ना बात सुन? मैंने यहां पर क्या दे दिया, एक और है, इसमें मैंने दिया 10, 20, 30। इसमें मैंने दिया 40, 50, 60। इसमें मैंने दिया 70, 80 और 90। आ रही बात सर? अब ये 2 डायमेंशन हो गई ना, लगा तो है, ठीक है ना। तो ये अब क्या हो गई है, 2 डायमेंशन हो गई। इसको आप ऐसे मत देखो, ये कैसा लिखा हुआ ऐसा देखो। ये ऐसे है, जो आपको ऐसे दिख रहा है वो क्या है, ऐसे। अगली बात समझना, ये फिर ये और फिर ये। तो ये कैसी है रे, ये 2D है या नहीं है? बोलो ये कैसी है, 2D एरे, जिसमें रो भी है और कॉलम भी है। आ रही बात समझ में? बोलो। तो ऐसी एक एरे अब हम क्रिएट करेंगे। ये हो गई हमारी, और ये तीनों एक ब्रैकेट के अंदर आएंगे, नहीं आएंगे?
यानी इसके पहले एक बड़ा वाला एक यही स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना है और सबसे लास्ट में जाके इसको क्या कर देना है, बंद करना है। क्या कर रहे हो, इधर नहीं, ये 90 के बाद में अंदर आओ यहां पर, और यहां 10 के पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करो। अब देखना इसके अंदर 3 वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज, क्या पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, और वो खुद में क्या है, एक लिस्ट है। तो ये हमारी कैसी एरे है, 2D एरे। कैसी एरे है, 2D एरे। देखना जरा ध्यान से, कैसे पता चलेगा ये 2D एरे, कैसे पता चलेगा ये 2D एरे है, आ रही बात समझ? तो देखना जरा ध्यान से, यहां पर आओ, अगला प्रिंट लगाओ, अंदर आओ, x डॉट एन डिम, NDIM, जरा करके देखो, सेव करो। नहीं सही है, हटाओ इसको, नहीं सही है, हटाओ इसको, चलो अभी करते हैं इसको, हटा दो ये वाला प्रिंट। अब इसको रन करो पहले, ये आ गया। तो आपको जो एरे मिली है वो देख रहे हो यहां पर कैसी एरे है, ये 2D एरे, ये एक मेंबर है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, कहीं पर भी कॉमा नहीं है, कहीं पर भी क्या नहीं है, कॉमा नहीं है। तो 1 2 और ये 3, और ये बता रहा है आपकी कैसी एरे है, ND एरे। तो सिंगल डायमेंशन बनाना हो, डबल डायमेंशन यानी 2D बनाना हो या 3D बनाना, 3D में क्या हो जाएगा, जो ये एलिमेंट है खुद में एक और एरे बन जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो एरे को क्रिएट करने का पहला फंक्शन कौन सा है अपना, बोलो, एरे। ठीक है, कोई डाउट है इसमें, बोलो। एरे को क्रिएट करने का पहला फंक्शन कौन सा है, एरे। बोलो, कुछ पूछना हो तो इसमें आगे बढ़ेंगे, बोलो। 3D बनाए, आओ 3D बनाते हैं। देखना ध्यान से, 3D बना रहे हैं। ये हमारी एरे है, ठीक। इस एरे के अंदर एक 3 एलिमेंट है, आ रही बात समझ? अब वो जो एलिमेंट है वो क्या है, खुद में लिस्ट है, वो खुद में क्या है, लिस्ट है। हर एक लिस्ट के अंदर 2-2 आइटम है, कितने कितने हैं, 2-2 आइटम, और वो आइटम खुद में क्या है, लिस्ट है। आगे बात सुन, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 101 102, क्या है ये, 3D। आगे बात सुन, और 4D नहीं ना, हाँ ऐसे ही 4D बनेगा। ये जो मेंबर है, ये मेंबर खुद में लिस्ट हो जाए तो 4D बन जाएगा। उनमें भी अंदर जाके और खोल दो तो जितने D बनाने उतने D बना लो, ठीक। रन वो कर रहा है ना पीछे, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया। ब्रैकेट्स का ध्यान देना, रन करो, देखते हैं आ गया। आगे बढ़े,
अब सुनो जरा, क्या हो गया? वैसे ही दिख रहा है, ध्यान नहीं दिया मैंने। सुनो, ये ब्रैकेट इधर खुला है, इधर देखो, ये ब्रैकेट इधर खुला है, इधर बंद हुआ है। इस ब्रैकेट के अंदर ये दोनों तुमने अलग अलग कर दिए ना, अब इनको भी क्या करो, एक ब्रैकेट के अंदर। आ रही बात समझ में? एक ब्रैकेट यहां खोल दो, ओपन करो, और यहां पर बंद कर दो, बंद करो। एक यहां पर ओपन करो, और एक यहां पर बंद करो। एक इधर पे ओपन करो, करो, ओपन करो, और एक यहां लास्ट में क्या कर दो, इसको बंद करो। अब सेव करो, रन करो, फिर से रन करना। अभी ठीक लग रहा है? 3D एरे, कैसी एरे? 3D। हालांकि 3D वगैरह कभी पूछे नहीं, 1D 2D बहुत, ठीक है ना। तो क्या है ये हमारी एरे। एरे को क्रिएट करने के लिए पहला फंक्शन कौन सा है? एरे। आगे बात समझ, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा, किसी भी एरे को क्रिएट करने के लिए, नंपाई एरे को क्रिएट करने के लिए, उसका नाम है, ध्यान से देखना क्या नाम है, क्या है फंक्शन का नाम? अरेंज। क्या बोलोगे? अरेंज, अरेंज नहीं बोले, अरेंज। क्यों? क्योंकि यहां पर ए का मतलब है एरे, ए का मतलब क्या है? एरे। एरे रेंज, अरेंज। दुनिया बोलेगी अरेंज, बोलने दो, तुम लोग क्या बोलोगे? अरेंज। कुछ तो फर्क होना चाहिए, दुनिया तो देख रही स्पेलिंग क्या है, अरेंज है ना, तो बोलने दो अरेंज। तुम क्या बोलोगे? अरेंज। क्योंकि जिसको नहीं पता है उसके सामने आप कुछ भी बोलो, क्या फर्क पड़ा, लेकिन जिसको पता है उसके सामने वो समझ जाएगा। आप अरेंज बोलोगे तो समझ जाएगा, और आप अरेंज बोलोगे तो वो समझ जाएगा, इसको ये भी पता है इसका मतलब क्या है। एरे रेंज, अरेंज। आगे बात सुन, तो एरे को क्रिएट करने के लिए हमारा अगला फंक्शन है कौन सा? अरेंज। अब रेंज है तो रेंज तो तुम लोग जानते हो, हम रेंज पढ़ भी चुके हैं। किसी रेंज से अगर आपको कोई एरे क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? रेंज। ठीक है, अब रेंज में क्या होता है? कहां से कहां तक, यही होता है ना। स्टार्ट वैल्यू क्या है और एंड वैल्यू क्या है, इन्हीं दोनों चीजों पे ध्यान रखना। तो बताओ कहां से कहां तक बनानी है? आगे बात सुन, तो जहां पर हमने क्या लगाया था? एरे लगाया था, अब हम वहां पर क्या लगाएंगे? फंक्शन अगला कौन सा है? रेंज। आगे बात सुन, कहां से कहां तक रेंज बनेगी? 0 से 9 तक। आ गई ना बात सुन, तो बना दो। रन कर दो। आगे बात सुने, बोलो। अगर हम चाहें तो हम जो थर्ड पैरामीटर होता है ना, जो हमारी स्टेप वैल्यू होती है, वो भी दे सकते हैं। कॉमा लगा के मान लो मैंने 2 दे दिया, आगे बात सुन, बोलो। तो स्टेप वैल्यू भी आप दे सकते हो, ठीक है। अभी जो हमारा ये अरेंज है, ये जो वैल्यूज हमें दे रहा है वो सारी इंटीजर में है ना। अगर आप चाहो इसका डेटा टाइप चेंज करना तो वो भी आप कर सकते हो, लगाओ यहीं पर कॉमा, वहां पर लिखो डी टाइप कॉमा, डी टाइप कॉमा, डी टाइप
इक्वल फ्लोट सेव रन। तो सारी वैल्यूज कैसी हो गई? फ्लोट। तो डिफॉल्ट में क्या दे रहा था? ये इंटीजर दे रहा था। आपको डेटा टाइप चेंज करना है, आप चेंज भी कर सकते हो। बोलो। डेटा टाइप, डी टाइप मतलब डेटा टाइप, डी टाइप मतलब डेटा टाइप। हाँ समझ में आ गया ना? डी टाइप का मतलब क्या है? ये एट्रीब्यूट है। क्या है? एट्रीब्यूट है। डी टाइप, अगर कोई इंटीजर है आपको फ्लोट करना है तो डी टाइप चेंज कर दो, फ्लोट कर दो। फ्लोट है तो इंटीजर करना है तो डी टाइप क्या कर दो? इंट कर दो। तो डेटा टाइप क्या? एट्रीब्यूट है। ठीक है ना? कोई डाउट है इसमें? बोलो। नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला फंक्शन है अपना लिन स्पेस। क्या है? लिन स्पेस। लिन स्पेस का मतलब लीनियर स्पेस। लिन स्पेस का क्या मतलब? लीनियर स्पेस। लिन स्पेस का क्या मतलब? लीनियर स्पेस। इस फंक्शन के अंदर आप कोई रेंज दे दो, जैसे 1 कॉमा मैंने 20 दे दिया। कितना दे दिया? 1 20 दे दिया। ठीक है, और इसको क्या कर रहे हैं अपन? रन कर रहे हैं। तो क्या करेगा ये? 1 से 20 तक के नंबर्स की एक लीनियर स्पेसिंग तैयार करेगा, और ये हमें आउटपुट देखना थोड़ा सा अलग दिखेगा तो, लेकिन परेशान नहीं होना। दिख रहा? हाँ, इसने जो हमने वैल्यू दी थी वहां से लेकर 20 तक की क्या बना दी? एक लीनियर स्पेसिंग बना दी। क्या बना दी? एक लीनियर स्पेसिंग बनाई। तो इसको थोड़ा सा बताते हैं, अभी सेट कर दें। ध्यान से देखो जरा, दिख रहा है ना? अभी फिर से बड़ा कर देंगे, जिन लोगों को चश्मा लगा तो दिखने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो जरा ध्यान से गिनो इनको, कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6। 6 एक लाइन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए। 8 4 जा, ये कितने हो गए? 8 हो गए ना? 8 6 जा कितने हो गए? 48 48 49 और 50। ये भी तो है, ये भी तो है 50। तो अभी इसने क्या किया? जो लीनियर रेंज थी ना उसको 50 बराबर पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। मतलब ये मान के चलो 1 से 20 तक की रेंज को 50 लोगों में बराबर बराबर दे दिया। तो एक एक के पास कितना गया होगा? वो ये रेंज बनी हुई। अब हमें 50 को नहीं देना, हमें 50 लोगों में नहीं देना। तब हम क्या करेंगे? तब हम थर्ड पैरामीटर देंगे। अगर आप थर्ड नहीं दे रहे हो तो डिफॉल्ट में 50 ले रहा, अब हम थर्ड पैरामीटर भी देंगे। और इसका एक काम करो, फिर से 1 मिनट रुक जाओ, साइज फिर से बढ़ा दें। अब चलो, तो यहां पर कॉमा लगाओ और यहां पर दे दो 10। रन करो। कितने पार्ट्स में ब्रेक हुआ? 10, यानी 1 से 20 तक की। ये मान के चलो 20 क्या है आपके पास? क्या पसंद है तुमको खाने में? क्या पसंद है जो यूनिट में आता हो? गोलगप्पे ज्यादा पसंद है। ठीक है, मान लेते हैं क्या है? गोलगप्पे। 20 गोलगप्पे हैं।
फिक्स है 20, 10 लोगों में बांटने। तो जो रेंज बनेगी वो कैसे बनेगी, वो यहां पर बताया गया। 1, अब एक के पास 2 पहुंचेंगे तो अगला क्या पहुंचेगा, 3 के आसपास कुछ पहुंचेगा, फिर इसको 2 दिए गए तो यहां पर 5 के आसपास कुछ पहुंचेंगे। तो इस टाइप से क्या बनी है आपकी रेंज बनी। आ रही बात सब, डिफॉल्ट है वो। अगर आप थर्ड पैरामीटर, आप ये नहीं बता रहे हो कितने पार्ट में ब्रेक करना है, तो वो डिफॉल्ट में 50 लेता है। ठीक है, तो फंक्शन का नाम समझ में आ गया, क्या है ये, क्या है फंक्शन का नाम बोलो, लीनियर स्पेस, लीनियर स्पेस। अभी सारी वैल्यूज फ्लोट में आ रही हैं, आ रही कि नहीं आ रही। अगर मैं इंट में कर दूं तो, अगर मैं क्या कर दूं, इंट में कर दूं तो तरीका क्या है, अंदर गए कॉमा डी टाइप इक्वल इंट, फुल बैठ का साउंड जॉब करेगा, जॉब करेगा। हो गया, तो रेंज हमारी देखो क्या हो गई, हमारी इंटीजर में आ गई। आगे बढ़े, बोलो, चलो अगला देखना। नेक्स्ट फंक्शन है एरे को क्रिएट करने के लिए, जिसका नाम है जीरोस। क्या है फंक्शन का नाम, जीरोस। क्या है फंक्शन का नाम, जीरोस। जीरोस फंक्शन क्या करता है, आपकी एरे को जीरो से फिल कर देता है, जीरो से। आ रही बात समझ में, किससे फिल कर देगा, जीरो से फिल कर देगा। आपको बस क्या करना है, इसके अंदर साइज बताना है। मान लो मैंने क्या दिया 10, यानी 10 साइज की एक एरे बना और उसको भर दो किससे, जीरो से। आगे बात समझ में, रन करें। टेन साइज की एक एरे और उसको फिल किससे किया गया है, जीरो से। आ रही है बात समझ। अभी जो डायमेंशन मैंने दिया वो सिंगल डायमेंशन है, 10 ही बोला है, यानी 10। अगर मैं यहां पर 2D डायमेंशन दे दूं तो वो भी हो सकता है। मान लो मुझे जो एरे बनानी, वो एक्चुअली मुझे मैट्रिक्स बनानी है 5/6। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहां पर एक ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिखूंगा, 5,6। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे अपन, या 10,10 कर दो, और इस 10,10 को एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ले लो। 10,5 करो जरा, इससे अपन को यह भी समझ में आएगा ना, रो पहले या कॉलम पहले, है ना। रन करो। आगे बात समझ। लाइनें कितनी है, ये रो होते हैं या कॉलम होती हैं, कॉलम। कॉलम कैसे में होते हैं, ऐसे में उठाते हो ना, तो ये है कॉलम। हाँ, तो ये है कॉलम, ये है कॉलम। मैं ये बोल रहा हूं ये रो है, ये क्या है, रो। मैं पूछ रहा हूं ये क्या है, तो वो बोल रहा है कि मैं ऐसे तो नहीं कर रहा, मेरा हाथ हाँ मेरे ही निकाल लो गलती। अरे कॉलम मतलब, कॉलम ऐसे में होते हैं ना, ये है ना कॉलम, ये कॉलम है, और ये क्या है, रो है। एक्सेल में नहीं पढ़ा, फिर ये क्या होते हैं, रो होती है ये वाली, और ये क्या होते हैं, कॉलम। तो 10 दिया था मैंने पहले, 10 क्या है, रो है, और 5 बाद में दिया था, 5 क्या है, कॉलम है। तो आप जब यहां पर ऐसे देते हो ना, तो इसको याद रखना, अगर आप ऐसा 10,5 दे रहे हो तो ये रो है और ये क्या है, कॉलम है, आरसी। पहले रो बाद में कॉलम, इसमें कोई दिक्कत। तो फंक्शन का नाम क्या है अपना, जीरोस। अभी जो वैल्यूज दे रहा है ये, वो फ्लोट में दे रहा है सारी। अगर इंटीजर चाहिए तो डी टाइप क्या कर देंगे, इंट कर देंगे। डी टाइप क्या कर देंगे, इंट कर देंगे।
आगे बात समझ में। तो फंक्शन का नाम क्या है? जीरोस। ठीक है, अगला फंक्शन है वंस। यहीं जीरोस की जगह क्या कर दो, बस वंस। ONE, वन, S, वंस। ठीक है, रन कर दो। तो जीरोस फंक्शन जो काम क्या करता था, जीरो से फिल करता था, वंस फंक्शन वही काम किससे करेगा, फिल करेगा? बोलो, वन से फिल करेगा। एक बार दोबारा रन कर दो। अरे रुक जाओ यार, मुझे ही कर लेने दो। लो, फिर से रन कर दो। अभी किससे फिल हुआ? वंस। साइज आपकी मर्जी है, जो देना। जीरोस वंस, टूज नहीं होता, थ्रीज नहीं होता। हरी बात समझ, जीरोस वंस। अगला फंक्शन है, हाँ डिफॉल्ट में फ्लोट रहेगी। अगला फंक्शन है एम्प्टी। वंस की जगह क्या कर दो? एम्प्टी, EMPTY। रन कर दो। गार्बेज वैल्यू से फिल कर देगा। किससे फिल कर देगा? गार्बेज वैल्यूज है ये सारी। क्या है? गार्बेज वैल्यू। साइज मैंने 10/5 दिया तो पूरा ऐसा फिल हुआ। अगर मैं इसको साइज छोटा करके दिखाऊं तो आप देखोगे इसमें क्या हो गई है, गार्बेज वैल्यू से डेटा क्या हो गया, फिल हो गया। गार्बेज वैल्यू, गार्बेज मतलब बेकार, जिनका कोई काम नहीं। हरी बात समझ। तो आज के फंक्शन समझ में आए? ठीक है, इसकी नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, बाकी जो भी है और क्या ऑपरेशंस हमारे परफॉर्म होते हैं एरे में, ये करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है इतने में जितना मैंने अभी तक बताया? बोलो। हाँ, हर्ष, निगम, बोलो। कोई डाउट नहीं? ठीक है, बंद।